फिर जैसे हमारे बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती, पिछले कुछ सालों में ये हुआ कि कागज इतने मांगते। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाने जाते होंगे तो बहुत सारे कागज मांगेंगे। हाँ, SSID मांगेंगे, खाता खुलवाएंगे, राशन कार्ड मांगेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें, है ना। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, तो एक कागज़ बनाने वाला दूसरा आदमी आता है, दूसरा कागज़ बनाने वाला दूसरा आता है, तीसरा कागज़ बनाने वाला तीसरा आदमी आता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो ये हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको 2-2 साल तक, 1.5 साल तक, 6-6 महीने तक छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक छात्रवृत्ति कानून लेके आएगी और उसमें हर महीने बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, ये वाली बात। दूसरा, इस मध्य प्रदेश में में 4 लाख से लगभग पद खाली है, लेकिन 18-19 साल में भर्तियाँ कम से कम करी। तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज भी बेरोजगार हैं। ठीक है, हमारे समाज के लोग बहुत सारे, जैसे घुमंतु जाति के हो, आदिवासी के हो, दलित के हो, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो पढ़े उसके लिए तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़े उसके लिए क्या, क्योंकि खेती बाड़ी हमारी 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, खेती बाड़ी में हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम खुद डॉक्टर साहब और हम छिंदवाड़ा गए थे, कमलनाथ जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई, 1-2 मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने कहा कि हमारे जो गरीब समुदाय के लोग आते हैं, उसमें घुमंतु जाति भी आ गई, बंजारा जाति भी आ गई सवाल, तो हमारे लोगों को सिर्फ नौकरियों से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, हमारे लोगों को कुछ ऐसी स्कीम लेके आना पड़ेगा जिससे कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि एक बार छिंदवाड़ा आप लोग घूम के आओ। तो हम टीम बनाए 10 लोगों की और 4-5 दिन छिंदवाड़ा रुके हैं, उनके इलाके में जाके देखें। तो वहाँ पर कोई अनपढ़ हो, कोई 5वीं तक पढ़ा हो, कोई 8वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक, कोई कॉलेज किया हुआ हो, उनके लिए अलग अलग जो योग्यता रखते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है ना। कोई 2 महीने की ट्रेनिंग, कोई 3 महीने की ट्रेनिंग, कोई साल भर की ट्रेनिंग, कोई 6 महीने की ट्रेनिंग, और उस इलाके के जो गरीब बच्चे हैं उनको हॉस्टल में रख के ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, टीवी सुधारना, फ्रिज सुधारना, कूलर सुधारना, स्कूटर सुधारना, कपड़े बनाना, जूते बनाना, चप्पल बनाना, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों को सिखाया। ड्राइवर के लिए, मैकेनिक हो गए, अलग अलग प्रकार के। तो जैसे उधर ट्रेनिंग करते हैं उधर वो काम धंधे पे लग जाते है ना। तो हमने कहा, उन्हें हमको मकसद से भेजा था कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं वहाँ छिंदवाड़ा में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी यदि सरकार बनती है पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीट में से मेरे को 150 के आसपास सीटें जिता के देते हैं, तो मैं ये जो योजना है छिंदवाड़ा में जो कर रहा हूँ, मैं लाखों लोगों को रोजगार पे लगा दिया। और 9 बार सांसद रहे वो, कितने 9 बार, और 10वीं बार उनका बेटा बना और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, वो तो कुछ लोग गद्दार थे, बिक गए तो सरकार गिर गई, लेकिन हम गरीबों का काफी फायदा होने वाला। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यदि ये सरकार, वहाँ हम लोगों से पूछा कि ये कैसे चल रहा है सब, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बोले हम नहीं कर रहे, हमारे भगवान कमलनाथ जी ने वो कर रहे हैं। तो उनको लाखों लोग भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो योजना छिंदवाड़ा में है, आपकी सरकार बनेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे क्या छिंदवाड़ा मॉडल? तो बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये पूरा जो छिंदवाड़ा मॉडल है मध्य प्रदेश में लागू करूँगा। तो हमारे जो लोग हैं उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, योजना तो डॉक्टर साहब ने गिनाई। दूसरा एक बड़ा अंतर है, हम कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को मान सकता है, लेकिन बीजेपी जो पार्टी अभी जैसे वचन पत्र बना, तो वचन पत्र को बनाने में डॉक्टर साहब का भी योगदान है, मेरा भी योगदान है, ऐसे बहुत सारे लोगों का योगदान है। मतलब गरीब और छोटे वर्ग के लोगों को भी अवसर मिलता है। ठीक है, बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है, मतलब जिसमें हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी जो पार्टी है वो ज़्यादातर बड़े उद्योगपति लोगों का फायदा करती है, ये समझने वाली बात है। और कांग्रेस जो पार्टी है गरीबों की है, मजदूरों की है, किसानों की है, दलितों की है ना, जो छोटे व्यापारी उनकी। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब बहुत सोचना समझना है
कि यदि ये देश संविधान के अनुसार चलता है, एक संविधान बना है देश को चलाने के लिए, तो बीजेपी वालों की ये चाल है कि आने वाले समय में देश में फिर से सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, देश में बन गई, तो जिस संविधान के तहत तुम पंच बनते हो, सरपंच बनते हो, है ना, जनपद बनते, जिला पंचायत बनते, विधायक बनते, सांसद बनते, उनका मकसद इस संविधान को ही खत्म करने का पूरी चाल है ये आने वाले टाइम में संविधान बदलने का। तो एक तरफ क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे घुमंतू जाति है या बंजारा जाति है, तो उनका हम सर्वे करवाएंगे और इन लोगों को हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं। आप लोगों की यहाँ खेती होगी, लेकिन बंजारा समुदाय को हम भी जानते हैं कई जगह पे खेती नहीं है, एक जगह से मजदूरी के ऊपर, ठीक है। तो उन लोगों का हम कैसा फायदा कर सकते हैं, सर्वे करवाने के बाद में नियम कानून बनाएंगे। तो एक तरफ तो ये बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बिगाड़ने की या ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को फैसला करना है अभी कि हमारे लिए कौन अच्छा है, और कौन बुरा है। हो सकता है विधायक का कोई कमी पेशी हो सकती है ना। मान लो कि 5 साल विधायक रहा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, अपन घर परिवार चलाते हैं, घर परिवार में सभी लोगों को अपन खुश रख पाते क्या? नहीं रख पाते। तो ये तो विधायक है, बड़ा क्षेत्र रहता है, बड़ा क्षेत्र पूरा जिला रहता है, तो कहीं ना कहीं कमियां रहती, छूट जाती है। लेकिन हमको पार्टी की विचारधारा को देखना है, सरकार जो बनने वाली योजना को देखना है, और दूसरी बात किसी भी सरकार को ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रखना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, तो अभी 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, हम लोगों ने देखा भी महंगाई, हम तेल खरीदते थे 30, 35, 40 रुपए किलो 20 साल पहले, है ना, आज वो 150 ने 200 रुपये किलो हो गया, है ना। डीजल पेट्रोल हम 40-50 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये खरीदते थे, आज वो 100 के आसपास ऊपर हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें ये बढ़ रही हैं, है ना। देश हम लोगों के कर्जे ऊपर डूबे जा रहे हैं, है ना। मजदूरी और जो हम लोग खेती किसानी करने वाले हैं, तो हमारे भी भाव बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कपास पकाते होंगे, आपने देखा होगा किसान का भाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनका भाव बढ़ जाएगा। और खाद की बात की डॉक्टर साहब ने, हाँ, तो खाद सरकारी सोसाइटी में मिलता है 300-350 रुपये, ओके। और वो हमको आज की तारीख में जितना खाद चाहिए उतना मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। फिर हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे 500 रुपये, 500 रुपये कम नहीं, ठीक है, लिया 500 रुपये लिया। तो सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार का ये कहना है कि हम जितना खाद लगे उतना सारे का सारा सोसाइटी से देंगे। फिर उन्होंने बोला है कि 2 बोरी यूरिया हम फ्री में देंगे प्रति किसान को, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग मवेशी पालते हैं, मतलब भैंसे पालते, गाय पालते हैं, है ना, तो उनका क्या पूरे इलाके में खोलने की योजना है। तो दूध पे हम 5 रुपये बोनस देंगे, जो भी भाव होगा उसके बाद में 5 रुपये बोनस देंगे। फिर जैसे हम लोगों को गोबर होता है, क्या आ रही है योजना के साथ में, हमारे जो गरीब लोग हैं उनका भविष्य के बारे में सोचने वाली पार्टी है। तो हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे हम तो सेंधवा विधानसभा से आए हैं, ठीक है, हाँ, और नौकरी छोड़ के आए, हमारा तो कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गरीबों का भविष्य छुपा हुआ है, इसलिए हम लोगों को फैसला करना है। ठीक है, पहले दिए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आने वाले समय में हम लोगों को कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों के गरीबों की बातें सुनी जाएगी। नहीं तो बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी जाती हैं, हम गरीबों की बातें कम से कम सुनी जाती हैं। कानून बड़े बड़े लोगों के लिए बनते हैं, हमारे लिए कानून कम से कम बनते हैं। तो अब हमको फैसला करना है, फिर से कांग्रेस को जिताना है और सरकार हमको बनाना है। बीजेपी को है ना, मतलब 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 9वीं 10वीं को 1000 रुपये, और 11वीं 12वीं को 1500 रुपये, और 12वीं के बाद में नौकरी नहीं लगे और यदि आगे नहीं पढ़ पाए तो उनको 2 साल तक फिर 1500 रुपये देगी, है ना, बेरोजगारी भत्ता। और यदि आगे बढ़ गए, 12वीं BA वगैरह कर ले, आगे BA MA कर ले, पास कर ले, आगे और पढ़ गए, कॉलेज भी पढ़ ले उनने, और फिर नौकरी नहीं लगती तो भी तब 3000 रुपये देंगे 2 साल तक, ठीक। महिलाएं जितनी भी घर में बाइया है, बायना जोतरा से, तीनों का यह 1500 रुपये आपसा है ना हर महीने। 18 साल से ऊपर कितनी भी उम्र हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर ट्रैक्टर हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं, देंगे सबको, ठीक। इसके बाद में जो लड़कियों की शादी होगी उनमें कितना देंगे? 1,01,000। किसी लड़की की शादी करेंगे अपन सामूहिक रूप से तो 1,01,000। और
जो बुजुर्ग आदमी है, जैसे ज़्यादा है, यदि 60 साल से ऊपर हो गए तो इनको 1200 रुपये देंगे अलग से। ठीक, ये तो ये हो गया। और किसानों को कर्जा माफ़ पहले जो हुआ था वैसे फिर कर्जा माफ़ हो जाएगा। बिजली बिल फ्री, 5 हार्स पावर तक मोटरें फ्री, बिजली 12 घंटे तक देंगे और वो भी दिन में देंगे, रात में नहीं देंगे। रात में अपन नहीं भटकते अब, है ना, ये फायदा देंगे, है ना, रात में। और जो खाद है 2 बोरी खाद फ्री देंगे। और वो वाला नहीं कि 50 किलो बोल के ना 40 किलो दे रहे हैं, आजकल सब कम दे रहे हैं नहीं, पूरा 50, 5 किलो, वहाँ 45 देंगे, कुछ 40 देते, कुछ 45 देते हैं। और भाव भी वही 350, ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़ेगा, जितना खाद लगे सोसाइटी में मिलेगा। तो बाहर 500-600 देते हैं, वैसा नहीं, इतने में ही मिलेगा। गेहूं का भाव 2600 रुपये है ना, पहले का इतना मिलता नहीं था, 1800-1900 रुपये में अपन बेच देते हैं। अब 1800-1900 में नहीं बेचना है। यदि आपका गेहूं नहीं खरीदा तो आप सरकार के गोडाउन में जाएगा पटको, आपको 2600 रुपये 1 क्विंटल के मिलेंगे, जितने बहुत पूरा। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस आई तो देने लगी। यदि कहीं का बीमार पड़ गया तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करेंगे, बीमा कर देंगे अपना। जिस अस्पताल में जाओ अस्पताल में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इस अस्पताल में जाओ वहाँ जाओ, 26 लाख तक। और यदि कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं का और कहीं मर मुरा गया गलती से, ऊपर वाला करे नहीं ऐसा हो, लेकिन यदि कहीं गलती से मर गया तो उसको 10 लाख रुपए देंगे, ये भी सरकार देने वाली है। और जो छात्रावास बनाएंगे, अभी छात्रावास करीब करीब बंद हो रहे थे, वो छात्रावास बनाएंगे, उसमें बड़े कर देंगे। अभी जैसे भैकनगांव में बना है तो उसको जबरदस्ती वो करके न रख दिया उन्होंने कि हम इनके लिए बना रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस नाम से बनाएंगे उसी नाम से बनेगा कि आदिवासी छात्रों के लिए बना रहे हैं, 12वीं तक के लिए बना रहे हैं तो वही रहेंगे, ऐसा नहीं कॉलेज वाले ला के भर्ती कर दिया दूसरा। तो छात्रावास भी करेंगे, स्कूलें बहुत अच्छी बनाने वाले हैं, और टीचर भी भर्ती करेंगे, स्कूलें अच्छी बनाएंगे, नौकरी भी देंगे। पहले नौकरियाँ नहीं मिल रही थी इतने सालों से, अब नौकरी मिलेगी। 2 लाख नौकरी पर साल, एक साल में 2 लाख नौकरी मिलेगी। और जो पंचायतों में भी हर पंचायत में 1-1, 2-2 कर्मचारी बढ़ेंगे, यहीं लोकल में भर्ती करेंगे। और है ना, जो पंचायत है उसमें ऐसे 1 लाख भर्ती करेंगे पंचायतों के लिए, 1 लाख कर्मचारी, वहाँ पे भी मौका मिल जाएगा। पुराने अपने आदिवासियों के जो नौकरियाँ बची है उसमें सब में भरेंगे। और नौकरी वाले है कोई अपने यहाँ नहीं है, गरा से कहाँ अनार से वो शांत हो कैसे क्या बोलते उनको पेंशन भी मिलेगी पुराने वाली, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली है। और जो बाकी आगे पोरलाल खरते जी बताएंगे अपने जो। हाँ डॉक्टर साहब देखाड़ी हमरो यस मैं रिपीट करें देखा दूँ कि कांग्रेस सरकार आदिवासी सरकार थी। आदिवासी शुरू से इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी अपने लिए कानून लावी, 20 सूत्री कानून लावी 1984 में। काय हेलो कि आदिवासी जमीन खुद खरीद नहीं सके। ते आज भी आदिवासी जमीन खुद खरीद रही है, कानून आज भी लागू है। भाई आज अपने पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, त्या अगर असं कानून इंदिरा गांधी अपने लिए आदिवासी लावती ती ही जमीन अपनी रोती गई। भाई जी पटेल है 5 एकड़ जागू है, कि 5 एकड़ जागू है, खुद कहते कि 10 लाख में आप दे, तो 10 लाख में नहीं आपतो। सेठ चौकार कहता कि 50 लाख में आप देते, 50 लाख में भी नहीं आपतो, पर 1 करोड़ मांगतो तो 1 करोड़ में लालच में ही पटेल बेच देतो। हेरा 1 करोड़ कब तक चलता, 10 लाख खातो, 10 साल खातो, 20 साल खातो, फिर तो जमीन तो जात रहती नहीं। आज जमीन आप आज 5 एकड़ जमीन है तो आपण पीढ़िया दर पीढ़िया खाई रहे पाहिजे। ते असं कानून लावना इंदिरा गांधी होती और कांग्रेस सरकार। जी कांग्रेस सरकार हिमी पछी आई रही और आदिवासी टोटल योजना जी डॉक्टर साहब देखाड़ी योजना है। आज हाम्रो कर्जु है 2 लाख कर्जु, कानून 1.5 लाख से, कानून 50,000 से। जो आज 2 लाख कर्जु है, आज 5 एकड़ पावती पर 2 लाख कर्जु है, तो तेरे पास भी अगर 10-15 एकड़ है तो तेरा कतरा 6 लाख है। तीचु कर्जु अचानक माफ हो जाए। कांग्रेस सरकार कमलनाथ सरकार कह रही। और घर में अपना बायरा है, पुराटा है, बायरा के लिए का पथरीवारी योजना है 1500 रुपये महीना। आज गैस टंकी आपण वापरिए तो गैस टंकी 500। पूरिया पारी भोने तो डॉक्टर साहब दिखाई कि पूरिया पारी भोन से पहली से लेकर अगर 12वीं तक 2-2.5 लाख रुपया हेरा माँ अतिरिक्त फायदो हेरी। ती ऐसी योजना आज पूरा अपनी जवान हो गई, 18 साल हो गई, शादी कर 1 लाख ने 1,000 रुपया। ती
ये जोतर अपना घर बार वालने काम कौन कर रही कांग्रेस कर रही अपना घर बार बोल रहे हो घर बार में अपने संपत्ति आ रही सब आ रही ते जो आज अतरी बारी योजना इंदिरा गांधी लाई थी तसी कांग्रेस और कमलनाथ जी ने जे आपने जे योजना लाई रहा ते आपनों का जे सूचना पड़से जे भाजपा बात करो भाजपा मोटला मानसन पार्टी है वाणिया बाबर पार्टी है बोले अडानी अंबानी कहे कि तेरे कर्ज लाखों करोड़ माफ कर देती और अपना आदिवासी का माफ करी कहीं आज 20 साल से कुदान अगर में संभली है कि कर्ज माफ करी तो कुदान कर्ज आज तक नहीं माफ करी बीजेपी कभी नहीं करी। कहने का मतलब से कांग्रेस सरकार ही अपने लिए हितकारी है इसलिए आमो जो परलाल सब आई प्रचारक है अपना 2 जिला ने दाक्षा भाई जो साथी परशुराम भाई आई अमुक तुमको आज समझाने आई कि कांग्रेस सरकार का जो लाओ तो अपनो फायदो है।